हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो थंबनेल पे यहाँ पे देख रहे हो इसमें 3-4 सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। सबसे पहला सवाल आता है कि जो इससे पहले जो नोटिस आया था, हमने जो वीडियो बनाई थी, आपको लग रहा होगा कि ये तो नोटिस सारे का सारा सेम ही है, तो उस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये नोटिस पहले जैसा ही पूरा सेम है या फिर कुछ अलग है, इसमें कुछ ऐसा चीज़ क्लियर किया है इस नोटिस में जो कि हमें समझने लायक है। तो हम इन सारी बातों के यहाँ पे चर्चा करेंगे नोटिस के थ्रू कि क्या है, आप लोग जो कुछ पॉइंट जो हैं वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नोटिस आया है ये बिल्कुल सेम ही है, बस कुछ कुछ चीज़ों का डिफरेंस है। ये बहुत अच्छी और बहुत ज़रूरी डिफरेंस है जो कि पिछले वाले जो नोटिस आई थी आरटीओ की, इसमें जो वो चीज़ें नहीं थी और आपको इस नोटिस में वो चीज़ें देखने को मिल रही है। तो हम उस बातों की चर्चा करेंगे कि इसमें क्या है और उसमें क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे थे जब मैं कम्युनिटी पोस्ट किया था, तो सर ये जो नोटिस है सिर्फ यूडी वाले के लिए है, ये तो सिर्फ यूडी वाली प्रमोट होंगे, ये होंगे, तो तमाम सवाल है इसमें, उससे भी रिलेटेड बात करेंगे यहाँ पे हम। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा था कि मेरी वीडियो कल आएगी और जितने भी सवाल हैं इससे रिलेटेड सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा यहाँ पे। और एक सवाल एक और आ रहे हैं कि सर क्या 2nd एंड 4th सेमेस्टर भी प्रमोट होंगे या नहीं। मतलब बहुत सारे एक ही सवाल बार बार किए जा रहे हैं कि सर 2nd सेम प्रमोट है कि नहीं, सर 4th सेम प्रमोट है कि नहीं, अब मैं पढ़ाई शुरू करूं या फिर प्रमोशन का वेट करूं। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, क्योंकि 2nd एंड 4th सेमेस्टर का जो है बहुत सारे कॉलेज में अभी एग्जाम फॉर्म ओपन नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है आरटीयू से कि 2nd और 4th सेमेस्टर का क्या होगा, तो उससे रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, और आप लोग सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ये नोटिस जो है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 11/8/2021 का पब्लिश किया हुआ नोटिस है। तो ये लगभग समझ लो आज 8-9 दिन हो गए इस नोटिस को। तो आज मुझे इस नोटिस का पता क्यों चल रहा है, तो ये सारे सवाल का चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और फाइनली हम यहाँ पे बात करेंगे 8th सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड कि एग्जाम कब क्या होगा, क्योंकि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि 3rd वीक ऑफ अगस्त से पेपर होगा, 3rd वीक ऑफ अगस्त से पेपर नहीं हुआ, फिर नोटिस आया कि 4th वीक ऑफ अगस्त से पेपर होगा। तो क्या 4th वीक ऑफ अगस्त से पेपर होगा या फिर इसको आगे लिया जाएगा, तो ये सारी बातों की चर्चा हम एक एक करके करेंगे। तो उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी अपडेट है मैं बहुत ही अच्छे और विस्तार माध्यम से आपको सारी चीजों की यहाँ पे जानकारी दूंगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। तो इस वीडियो के आपके लाइक्स के टारगेट है 200 ओनली। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को है दबा के लाइक करें। तो सबसे पहला सवाल ये है जो कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि इससे पहले जो नोटिस आया था वो भी तो सेम ही था, इसमें क्या कुछ अलग है। इसमें आपको बता दूं कि इस नोटिस के आप 3rd पैराग्राफ को पढ़ोगे तो उसमें जो पहले वाले नोटिस थे उसमें लिखा हुआ था कि सत्र 2020-21 के जितने भी मध्यवर्ती स्टूडेंट्स हैं, मेन व बैक, वो सारा का प्रमोशन है। ठीक है, तो जिस दिन मैं ये वीडियो लाया था बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था, सर कि मध्यवर्ती में कौन कौन से सेमेस्टर आते हैं, क्या सिर्फ 1st आते हैं या 3rd आते हैं या फिर 6th सेमेस्टर भी आते हैं या फिर 4th सेमेस्टर आते हैं। मतलब तमाम सवाल आ रहे थे जो कि इस नोटिस में क्लियर हो गया है, जो कि आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्र 2020-21 की शेष मध्यवर्ती बीटेक 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, मतलब कि ये जो 5 सेमेस्टर हैं, ये 5 सेमेस्टर मेन व बैक के जितने भी हैं सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रमोट है। क्योंकि पिछले वाले जो नोटिस है इसमें सेमेस्टर का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन इस नोटिस में जो है आपको सेमेस्टर का नाम दिया गया है, कौन कौन सा, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 6th। मतलब साफ क्लियर कर दिया है कि ये सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो चाहे वो मेन के हों चाहे वो बैक के हैं, उनका प्रमोशन निश्चित है। और रही बात 5th और 7th सेमेस्टर की, तो मैं आपको बता दूं कि उनका प्रमोशन मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि उनका प्रमोशन नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका रिजल्ट अभी आ गया है, उनका रेवोल्यूशन का फॉर्म भी आ गया है। तो आप रेवोल्यूशन का फॉर्म भरें, अगर आप उसमें अच्छा लिखे हैं और बाई चांस आपका गलत से मार्क्स आ गया, आपका बैक लग गई हो, तो आपकी बैक निकल जाएगी। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी रेवोल्यूशन का फॉर्म डाला है उन सभी का जो है बैक क्लियर हो जाए, क्योंकि यार ये 5th सेमेस्टर में जो बैक है ये आपको डिग्री लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का जो भी 5th और 7th सेमेस्टर के जिन भी स्टूडेंट्स की बैक आई है वो रेवोल्यूशन में निकल जाए। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, बार बार एक ही सवाल नहीं पूछे कि सर जो अभी मैंने फॉर्म भरा 6th सेमेस्टर का वो प्रमोट है कि नहीं, सर जो मैंने अभी फॉर्म भरा 3rd सेमेस्टर का वो प्रमोट है कि नहीं। तो देखो मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्र 2020-21 में जिनके भी एग्जाम होने थे और कोविड के कारण जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, समझना ध्यान से कि सत्र 2020-21 में जिनके भी एग्जाम होने थे और कोविड के कारण एग्जाम नहीं हुए हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता है, चाहे वो 1st सेमेस्टर के हो, 2nd के हो, 3rd के हो, 4th के हो और 6th के हो। ठीक है, रही दूसरी बात ये कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने उस टाइम फॉर्म किसी भी कारण से नहीं भरा था, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन हो या किसी भी कारण से हो, अगर उन्होंने फॉर्म नहीं डाला था और आरटीयू ने फॉर्म का डेट निकाला है, अगर आपने उस फॉर्म को भरा है, ठीक है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ था और उस समय जो फॉर्म नहीं भरे थे,
ध्यान रखना, उस समय जो 2020-21 सत्र में जिनका एग्जाम होना था और किसी कारण से वो फॉर्म नहीं भरे थे, जो स्टूडेंट्स फॉर्म भर दिए थे उनको कोई टेंशन की बात नहीं है, दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, आराम से आपका प्रमोशन है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स है उस टाइम फॉर्म नहीं भरे थे किसी भी कारण से, और अभी जो फॉर्म रीओपन हुआ है उन्हीं के लिए रीओपन हुआ है ताकि आपको प्रमोशन दिया जा सके। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, सिर्फ वही जो 2020-21 के सत्र में आते हैं उन्हीं का प्रमोशन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकंड सेमेस्टर के हो, थर्ड सेमेस्टर के हो, फोर्थ सेमेस्टर के हो या फिर सिक्स सेमेस्टर के हो, आप ये देख लो कि आपका 2020-21 सत्र में जो है आपका एग्जाम हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है, आपने उस समय फॉर्म नहीं भरा था, इस टाइम फॉर्म भरा है, कोई बात नहीं, उस टाइम अगर आपने फॉर्म भर दिया वो भी अच्छी बात है। दोनों जो है सारे के सारे जो है वो प्रमोट है, ठीक है। 5th, 7th और 8th सेमेस्टर को छोड़ के सारे का प्रमोशन है। 8वें सेमेस्टर का तो आपको पता ही है कि उनका एग्जाम MCQ पैटर्न पे ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि जो पेपर है वो फाइनल ईयर का वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पेपर जो है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक है, जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका पेपर हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं ले, आप लोग बस तैयार रहे। MCQ क्वेश्चन का जो है आप लोग प्रिपरेशन करते रहे, आप लोग तैयार रहे एग्जाम के लिए। तो ये मत सोच के चलना कि आपका जो सितंबर के लास्ट में एग्जाम होगा, नहीं, आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक हार्डली चांस है कि आपका पेपर हो ही जाएगा, ठीक है। तो 8वें सेमेस्टर वाले तैयार रहना। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। वहां लिखा हुआ है कि सर यूडी वाले ही सिर्फ प्रमोट हैं क्या? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ यूडी वाले ही प्रमोट हैं। मैं मानता हूं कि ये नोटिस सिर्फ यूडी वाले के लिए आया हुआ है और आपके लिए भी आरटीयू की गाइडलाइन आ जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, खुद राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड जो 100 कॉलेज आते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएंगे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकेंड सेमेस्टर के हो, थर्ड सेमेस्टर के हो, फोर्थ सेमेस्टर के हो या सिक्स सेमेस्टर के हो। जितने भी स्टूडेंट एफिलेटेड कॉलेज से भी आते हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, सारे के सारे स्टूडेंट प्रमोट हैं। तो टेंशन नहीं लें कि सिर्फ यूडी वाले ही प्रमोट हैं। मानता हूं ये नोटिस सिर्फ यूडी वाले के लिए दिया गया है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है सारे स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप कंफ्यूजन से दूर रहें, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ और वहां लिखा हुआ है कि क्या सर सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर वाले भी प्रमोट हैं या नहीं, या फिर मैं एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर दूं। तो मैं आपको ये बता दूं डियर स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले चर्चा कर दिया कि 2020-21 सत्र में जिनके भी एग्जाम होने थे और एग्जाम कोविड के कारण नहीं हो पाया है, वो स्टूडेंट प्रमोट हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकंड के हो, थर्ड के हो, फोर्थ के हो, सिक्स के हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे प्रमोट हैं, ठीक है। एग्जाम का फॉर्म जो है बहुत सारे कॉलेज में आ चुका है और बहुत सारे कॉलेज में अभी तक जो है एग्जाम का फॉर्म नहीं आया है। तो आप अपने कॉलेज के कॉन्टेक्ट में रहे और देखिए आपका फॉर्म का डेट कब आता है, सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो प्रमोट हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का तो एग्जाम दिसंबर जनवरी में ही होना था, दिसंबर में फॉर्म भरा था आपने, वो नहीं हुआ है, वो तो डेफिनेटली प्रमोट है। सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं, तो वो भी मैं बता दूं। और सिक्स सेमेस्टर वाले कि जो भी 2020-21 के सत्र में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे थे सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में, और जिनका जो एग्जाम है कोविड के कारण नहीं हो पाया था 2020-21 के सत्र में, वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रमोट है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, बार बार नोटिस में, पिछला नोटिस में भी यही आया था और इस नोटिस में यही आया है कि सत्र 2020-21, इस बात का ध्यान रखें। आप लोग इस बात को छोड़ दे रहे हो। 2020-21 के सत्र में जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी इस सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, सारे का प्रमोशन है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। और मैंने बता दिया कि पहले वाले नोटिस में जो था ये क्लियर नहीं था कि कौन कौन सा सेमेस्टर प्रमोट है। इसमें सारे क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक प्रमोट है, एक्सेप्ट जो है फिफ्थ सेमेस्टर को छोड़ के, ठीक है। और लास्ट सवाल का तो मैंने चर्चा कर ही लिया, 8 सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड। और ये नोटिस जो 11/8/2021 का है, क्योंकि ये जो ऑफलाइन पब्लिश किया गया और नोटिस है और सर्कुलेट हुआ था, ये आपको साइट पे अभी मिलेगी नहीं देखने को। और कुछ ही दिन में जो आरटीयू है वो अपनी गाइडलाइन भी लाएगी, तो सारी चीज जो है ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएगी, नोटिस से लेके गाइडलाइन तक। तो मैंने आपको बता दिया हूं कि जहां तक चांस है कि इसी वीक में जो आरटीयू है अपनी गाइडलाइन लाएगी, क्योंकि उनको एग्जाम भी लेना है 8वें सेमेस्टर का, और उसके लिए जो है उनको जो टाइम भी मिलेगा 10 दिन का कम से कम तो मिलेगा फाइनल ईयर वाले को स्टूडेंट्स को। तो आरटीयू जल्द से जल्द कोशिश करेगी कि अपने आरटीयू की गाइडलाइन लाए। तो जो भी स्टूडेंट समझ ले ये कि 2020-21 के सत्र में जिनका पेपर होना था और नहीं हुए हैं, और वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स प्रमोट हैं, चाहे वो यूडी के हो या कोई भी हो, चाहे वो आरटीयू से रिलेटेड जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे के लिए ये नियम फॉलो होता है। तो आप लोग टेंशन मत ले और ये बात का ध्यान रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देखते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी लेटेस्ट न्यूज हैं मैं आपको विस्तार से सारी चीजों की जानकारी दे सकूं। और इस वीडियो को जो है 200 लाइक्स का टारगेट जरूर पूरा करना। जय हिंद।